acceleration of a moving car so that a body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and floor is 0.15 g इक्वल 10 मीटर पर सेकंड। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। ठीक, देखो तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक फ्लोर है। अब इस फ्लोर पे एक ऐसे कार है। ठीक, अब इस कार को मुझे बताना है कि कार ऐसे मूव करते हुए आगे जा रहा है। तो अब इस सरफेस पे फ्रिक्शन है कितना, इतना। ठीक, अब फ्रिक्शन लेस तो है नहीं, फ्रिक्शन है। तो अगर जब ये बॉडी ऐसे आगे मूव करते हुए जाएगी, अब ये बॉडी आगे मूव करेगा तो इस सरफेस से क्या, इधर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इधर साइड में। ठीक, इसके सरफेस से तो कितना लग रहा है फ्रिक्शन, ये इतना कोएफिशिएंट लग रहा है। तो कहने कि अगर ये बॉडी मूव करेगी, इस पर कितना फोर्स लगा दें कि बॉडी क्या कर जाए, मूव कर जाए। मतलब इस पे कितना ये फोर्स मतलब लग जाए कि बॉडी क्या कर जाए, मूव कर जाए। और जब ये बॉडी आगे की तरफ मूव होगा तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, बात यही बताना। इतनी बात समझ में आ गया, बिल्कुल साहब। चलो तो अब क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहां पर मैं कहता हूं कि चलो ये सरफेस था, अब इस सरफेस पे एक बॉडी है, अब वो क्या कर रहा है, ऐसे मान लेता हूं एक से जाएगा। जब ये एक से जाएगा तो इसके इस सरफेस पे क्या लगेगा, म्यू एमजी लगेगा। क्या लगेगा, म्यू एमजी लगेगा नहीं। अगर ये बॉडी इधर की तरफ मूव करेगा तो एट स्टेडी स्टेट इसी पे करेगा। तो अब ये बॉडी अगर मूव करेगा तो दोनों फोर्स को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। मतलब इधर का जो फोर्स है वो क्या हो जाए, एम ए के बराबर। क्या होगा, तभी तो बॉडी मूव करेगा, ध्यान देना। ठीक, तो अब यहां पर हो जाएगा क्या, म्यू एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, ये होगा। और ये इससे गया और कुछ तो नहीं है। ठीक, तो यहां हो जाएगा क्या, म्यू जी इक्वल टू ए। म्यू की वैल्यू कितना भैया, 0.15 और जी की वैल्यू कितना है, 10 इक्वल टू ए। तो सॉल्व करूंगा तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो तो हट जाएगा। तो कितना जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर ये बॉडी अगर इतने एक्सेलरेट से चलेगा 1.5 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी, ये ध्यान देना। मतलब वो चलने के लिए तैयार रहेगा, ध्यान देना। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। तो मतलब वो अब क्या होगा, यहां से बॉडी अब चल, अगर इससे ज्यादा मतलब एक्सेलरेशन कितना है, इससे ज्यादा अगर वो फोर्स लगा तो बॉडी क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। वही मुझे क्या करना था, मैक्सिमम बताना। ठीक, अभी ध्यान देना, एट स्टेडी स्टेट गाड़ी क्या हुआ, जो भी बॉडी है वो मूव नहीं कर रहा, बस मूव करने के लिए तैयार है। कि अब अगर इससे जरा सा थोड़ा सा अगर फोर्स लगा दिया, थोड़ा सा एक्सीलरेट और बढ़ा दिया तो बॉडी क्या हो जाएगा, मूव करना चालू कर जाएगा। ठीक, चलो तो वो कितना होगा, मैक्सिमम इतना होगा। तो आंसर क्या होगा, बी। ठीक, तो एक चीज ध्यान देना, जितना तुम्हारा क्वेश्चन है ना वो पूरा का पूरा कराऊंगा, ये ध्यान देना। कुछ अभी तो ये नीट है, उसके बाद अभी मेंस बाकी है, ध्यान देना मेरे भाई। अभी मेंस और एडवांस, ठीक, ये पूरा कराऊंगा, ये ध्यान देना। अगर बोला हूं एक 1 to 1 क्वेश्चन करने का तो पूरा का पूरा कराऊंगा। ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन करा कर छोड़ दूं, नहीं, इतना कराऊंगा ना जितना तुम्हारा पेड बैच में लोग टीचर पढ़ाते हैं ना, उससे भी कई गुना ज्यादा यहाँ पढ़ाऊंगा। और जितना भी पढ़ाऊंगा ना सब के सब पीवाईक्यू होगा, दबा के कराऊंगा। इतना करा दूंगा ना जो पेड बैच में टीचर कराते हैं ना, 2-2, 4-4, 10-10, 15-15 कराते हैं ना, बस इतने ही करा कर रुक जाते हैं। मैं यहाँ पर अनलिमिटेड कराऊंगा, अनलिमिटेड। जैसे एडवांस का मैथ, जो IIT जेई का मैथ है, IIT जेई मेंस और एडवांस भर भर के करावे एडवांस का क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि 2-4-5, अनलिमिटेड करावे। लगभग नहीं कुछ तो मुझे लगता है 500 प्लस होगा, 500 प्लस क्वेश्चन एक चैनल पे है। और मेरा 3 चैनल है, तो सोचो अगर एक चैनल पे 500 पड़ा है तो तीनों पे कितना पड़ेगा। ये तो मैंने बता दी, नॉर्मल सा 500 है और इसका प्लस ही है, कम नहीं है। तो अगर एक चैनल पर इतना है तो सब पे कितना होगा, ठीक, 15-2000 प्लस होगा, इससे कम नहीं है। ठीक, इतना करने के बाद अभी और कराऊंगा, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं कराऊंगा, इतना करा दूंगा ना, बता रहा हूं, इतना तुम्हारे पेड बैच वाले नहीं कराएंगे। ठीक, चलो बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं।